नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल राहुल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज ये होता क्या है? यह कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज क्षेत्र है। मेमोरी शब्द का उपयोग फिजिकल मेमोरी के लिए किया जाता है, जो डेटा को रखने में सक्षम वास्तविक चिप को संदर्भित करता है। एक वर्चुअल मेमोरी भी है जो हार्ड डिस्क पर फिजिकल मेमोरी का विस्तार करती है। कंप्यूटर प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के मेमोरी में यूज होते हैं। मेमोरी को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। टाइप ऑफ मेमोरी, मेमोरी के प्रकार, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में दो प्रकार के होते हैं, पहला रैम, दूसरा रोम। रैम में दो प्रकार के होते हैं, एस रैम, डी रैम। रोम में तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। चलिए हम इसका परिभाषा भी पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी होती है, जो सिस्टम के प्राथमिक कार्य के लिए मेन मेमोरी उपलब्ध कराती है, जैसे रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह सीपीयू द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक अस्थायी या वोलाटाइल स्टोरेज एरिया है। प्रोग्राम चलने से पहले प्रोग्राम को मेमोरी में लोड किया जाता है, जो सीपीयू को प्रोग्राम तक सीधे पहुंचाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, यस रैम। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। संक्षिप्त स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो अधिक कॉमन डी रैम, जिसे हम डायनामिक रैम की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। स्टैटिक शब्द एक तथ्य से लिया गया है कि इसे डायनामिक रैम की तरह ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं है। यस रैम को अक्सर केवल सीपीयू, जिसे हम L1, L2 और L3 कैश में पाए जाने वाले मेमोरी कैश के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा डी रैम। इसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका अर्थ है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की मेमोरी जो अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट हमारा रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में हमेशा थोड़ी मात्रा में रीड ओनली मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए निर्देश रखती है। रैम के विपरीत रोम को नहीं लिखा जा सकता है। यह नॉन वोलाटाइल है, जिसका मतलब है कि एक बार जब आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो जानकारी अभी भी है। नेक्स्ट हमारा पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम एक मेमोरी चिप है जिस पर डेटा केवल एक बार लिखा या प्रोग्राम किया जा सकता है। पी रोम को निर्माण के समय खाली ब्लैंक बनाया जाता है और बाद में उपयोगकर्ता द्वारा इसमें डेटा प्रोग्राम किया जाता है। इसके विपरीत रोम को निर्माण प्रक्रिया के दौरान ही प्रोग्राम किया जाता है। पी रोम और रोम दोनों ही नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसलिए बिजली बंद होने पर भी इसमें संग्रहित डेटा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट हमारा ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार का पी रोम है जिसे पराबैंगनी प्रकाश में एक्सपोज करके हटाया जा सकता है। एक बार जब यह मिट जाता है तो इसे फिर दोबारा किया जा सकता है। एक ईईपी रोम एक पी रोम के समान है, लेकिन इसमें मिटाने के लिए केवल विद्युत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा ईईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपी रोम एक विशेष प्रकार की पी रोम, जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, जिसे विद्युत आवेश की सहायता से मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। ईईपी रोम की खासियत यह है कि कंप्यूटर या बिजली बंद होने के बाद भी इसमें संग्रहित डेटा सुरक्षित रहता है, हालांकि यह रैम की तुलना में धीमी होती है।
आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।